पास प्रश्नावली सुनो यहाँ पे छावरी 8.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर दूसरे का कौन सा फर्स्ट क्या लिखा बोलो 10 10 48 10 23 10 42 10 42 10 67 10 42 10 67 और 10 67 बराबर में एक बराबर में एक सिद्ध करना है क्या? ठीक है, सवाल को सिद्ध करना है। सिद्ध करना मतलब दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लूंगा? सबसे पहले मैं लेता हूँ LHS। यहाँ ध्यान दो कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे करना है? LHS लूंगा। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड मेरा ये वाला ये वाला मतलब ये वाला साइड लूंगा, ये राइट हैंड साइड है। तो ये वाला साइड को पहले पूरा लिख दूंगा मैं। क्या लिखा बताओ? 10 48 10 23 10 42 एंड 10 के लिखा बताओ 67 10 67। सभी को समझ में आ गया? इसमें क्या करेंगे? पहले किन्हीं दो कोणों को पूरा कोण के रूप में चेंज करेंगे। कोणों को नहीं, LHS लिया मैंने, वो राइट हैंड साइड है, वो ये लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना और सॉल्व करके पूरा सॉल्यूशन राइट हैंड साइड जैसा लाना है, मतलब एक लाना है। इसको हल करके यदि एक ला दिए तो वही अपना आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? सिद्ध करने का मतलब या दर्शाने का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद यदि इसका सॉल्यूशन एक आ जाता है मतलब मेरा सॉल्यूशन सही है। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करेंगे देखो कैसा हो जाएगा ये, अच्छे से ध्यान देना। ये लिखा अपने पास 10 45 सॉरी 48 है 48। तो 10 48 को पहले मैं पूरा कोण बनाऊंगा। तो 48 को क्या लिखूंगा? 90 - 42। किसके समझ में नहीं आया? क्योंकि 90 में 42 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 48। ठीक है ना? ठीक है, क्या हो गया बताओ? ये 10 48 मतलब 48 ही है ये। 90 - 42 मतलब 48 है ये। आगे देखो, अब ये 10 23 लिखा मतलब इसको भी चेंज कर लो। 10 23 को लिख दूंगा मैं क्या? 90 - 67। क्योंकि 90 में 67 का कितना बचेगा? 23। दो कर दिया, 4 थे अपने पास, 4 पद थे। एक पद ना कहा जा, पद तो एक ही पद ही बहुपद है ये, लेकिन फिर भी मतलब 4 स्टेप 1 2 3 4 है। तो अपने पास मैंने 2 को चेंज कर लिया, 2 को छोड़ दूंगा। अच्छा छोड़ूंगा भी क्यों? क्योंकि यहाँ 42 और ये 42 वाला है, इसलिए छोड़ दूंगा। ये 67 वाला और ये भी 67 वाला है, इसलिए उसको छोड़ दूंगा। तो क्या बन जाएगा बताओ? मतलब छोड़ूंगा मतलब कि उनको चेंज नहीं करूंगा, लिखूंगा पूरा उनको। क्या हो गया बताओ? 10 42 और 10 67। बोलो किसके समझ में नहीं आया? मतलब मैं दो कोणों को, ये वाला कोण को पूरा कोण बना दिया और ये वाले कोण को पूरा कोण बना दिया। बचे जो थे दो उनको जैसे का तैसा लिख दिया। इस पे लगा दूंगा सूत्र, ऑटोमेटिक अपना आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा ध्यान देना, ध्यान दो पहले मेरी बात। क्या लिखा अपने पास? 10 90 - थीटा। कहा सूत्र देखो, 10 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा cot और थीटा, थीटा मतलब 42। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया ना? आगे लिखा है 10 90 - थीटा, फिर से वही सूत्र 10 90 - थीटा, आंसर आएगा cot थीटा। तो cot और थीटा, थीटा मतलब वहां पर है 67। और आगे क्या लिखा है? 10 42 10 67। किसके समझ में नहीं आया? आकाश नहीं आया समझ में? कहां से नहीं आया बताओ? फिर से बताओ एक बार में, पूरा देख लो एक बार, फिर से देखो। सबसे पहले मैं LHS लूंगा। LHS में जो लिखा था उसको पूरा लिख दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो अपने पास दो कोण थे, 4 कोण दिए, 1 2 3 4। तो 4 में से 2 को क्या करूंगा? पूरा कोण बनाऊंगा। तो पहले 48 को पूरा कोण बनाया। 48 को क्या लिख सकते हैं पूरा कोण के रूप में? पूरा कोण का मतलब कि दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। जोड़ के देखो भला 42 और 48 को 90 आता है कि नहीं? आ जाएगा ना? ठीक है, मतलब क्या होगा पूरा कोण बताओ? 90 - 42। ये तो तर्क लगा सकते हो। ठीक है, क्या समझ में आया? 48 में से हम क्या 90 में से क्या घटाएंगे? 42 घटाएंगे, बच जाएगा 48। मतलब ये 48 लिखा हुआ है, ये सॉल्व करोगे तो 48 ही आएगा यहाँ पे, आएगा ना? अगेन ये 10 23, तो 10 23 को लिख दूंगा 90 - 67, क्योंकि 90 में 67 घटाओगे 23 ही बचेगा। नहीं आया समझ में? आगे क्या लिखा है? 10 42 और 10 67, जैसे का तैसा लिख दिया। इसमें लग गया सूत्र। सूत्र कौन सा? ये वाला 10 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। लेकिन अपने पास थीटा के स्थान पे क्या आ गया बताओ? थीटा के स्थान पे आ गया 42। 10 90 - 42, तो आंसर क्या बनेगा? cot 42। क्या बनेगा बताओ? cot 42, क्योंकि थीटा का मान यहाँ 42 है। नहीं आया समझ में हर्षिता? आ गया ना? यहाँ पे 42 हो गया। फिर 10 90 - 67, तो ये हो जाएगा क्या? cot 67, क्योंकि थीटा के स्थान पे क्या है? 67 है। नहीं आया समझ में? फिर 10 42 को 10 42 और cot 67 को cot 67। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करता हूँ मैं थोड़ा। ये तुम जानते हो विपरीत वाले भी हैं, जैसे व्युत्क्रम इनवर्स कहा जाता है कि 10 का इनवर्स क्या होता है या 10 का उल्टा क्या होता है? cot होता है ना।
तो टेन और कॉट ये जो 42 वाले उनको साथ में लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि गुणा ही में है ये, आगे पीछे लिख भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे के सारे गुणा में एक दूसरे के, एक ही स्टेप है, एक ही पद है, ठीक है ना। तो कॉट के साथ क्या जाएगा बताओ, कॉट 42 के साथ में लिख दे रहा हूँ मैं टेन 42, सिर्फ लिख रहा हूँ, समझना, काव्य पहले देख लो, ठीक है। और क्या लिखा अपने पास, कॉट 67, उसके साथ लिख दे रहा हूँ टेन 67। नहीं आया समझ में? मैंने स्टार्टिंग पे जब ये वाला अध्याय चालू करवाया था तब एक फॉर्मूला बताया था मैंने, उल्टे वाले व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला, कि जो अपने पास कॉट या टेन, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान कितना होता है करके 1, यदि दोनों के थीटा 1 से हो जाए, कॉट और टेन दोनों व्युत्क्रम एक दूसरे के, और यदि उल्टे वालों का यदि थीटा 1 से हो जाए तो उसका मान आता है 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कॉट 42 और टेन 42 दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम भी और थीटा भी 1 से है, मतलब दोनों का सॉल्यूशन कितना आएगा 1। नहीं आया समझ में? आगे फिर यहाँ पे फिर से गुणा का चिन्ह मान लो, डॉट गुणनफल, उसको क्रॉस बना दिया मैंने, फिर से कॉट 67 और टेन 67, फिर से उसमें भी यही वाला सूत्र लग जाएगा, नहीं लगेगा कि टेन का कॉट में गुणा हुआ, जैसे ये कॉट 42 का टेन 42 में गुणा हुआ, आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? आगे फिर कॉट 67 का टेन 67 में गुणा हुआ, फिर से आंसर आएगा 1, क्योंकि दोनों थीटा 1 से हैं और दोनों व्युत्क्रम है, जब व्युत्क्रम वालों का आपस में गुणा होता है तो आंसर आता है 1। कैसे आता है ये बताया था मैंने, यदि मान लो तुम क्या करो, कॉट को कॉट लिखो, थीटा को थीटा और टेन को कॉट के रूप में चेंज करो, तो जो टेन होता है वो 1/1 कॉट होता है, राइट। कॉट से कॉट कट जाता, बचता है सिर्फ 1। नहीं आया समझ में? तो ऐसे तुम यहाँ समझ भी सकते हो कि कॉट को कॉट बोल दो कॉट 42 और टेन 42 को बोल देंगे 1/कॉट 42, कॉट 42 से कॉट 42 कट जाएगा, बचेगा 1, गुणित कॉट 67 और टेन 67, सेम टू सेम वही कंडीशन, उसका आंसर भी 1, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 1। ये अपना क्या हुआ LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन RHS क्या दिया उसको देखो, RHS भी दिया 1, लिखेंगे चूंकि का चिन्ह लगाओ, चूंकि LHS इक्वल टू RHS दोनों बराबर है, मतलब क्या हो गया बताओ, ये प्रूव्ड। किसके समझ में नहीं आया पहले बताओ? इसी टाइप का नेक्स्ट वाला सवाल